Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the astrology chapters. तो इस हम लोग ने कब पढ़ा था कि जो एस्ट्रोलॉजर जब भी अपना सामान पैक कर रहा था तभी एक आदमी आ जाता है उसके सामने. हाँ, तो ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड यू लुक सो केयर वॉर्म, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर वाइल एंड चैट विथ मी. तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठ के बात कर सकते हो क्या. द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगुली. दूसरा कुछ रिप्लाई देता है जो क्लियरली सुनाई नहीं देता है. एस्ट्रोलॉजर प्रेज हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग यू कॉल योर सेल्फ एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजर जब इन्विटेशन वापस बोलता है कि पापा चलो बैठते हैं, तो वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट जो दूसरा आदमी आता है, हिज पाम अंडर हिज नोज के पास अपना पाम लगाते हुए बोलता है कि यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो. वो एस्ट्रोलॉजर को पूछता है. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड. एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज फील होता है और बोलता है टिल्टिंग द अदर पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट. वो अपना हाथ जो है टिल्टिंग मतलब वेव करना, घुमाना. टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट. तो ग्रीन जो लाइट रहता है उसके पास हाथ घुमाते बोलता है योर्स इज़ अ नेचर, तुम्हारा नेचर अच्छा है. ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड. जैसे ही एस्ट्रोलॉजर बोलता है नेचर के बारे में तो अदर बोलता है तुम चुप हो जाओ. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, तुम कुछ अच्छे बताओ. आवर फ्रेंड फेल्ट पिकविट. मेरे फ्रेंड को इरिटेशन हो रहा है. आई चार्ज ओनली 3 पैसा पर क्वेश्चन एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. मैं 3 पैसे चार्ज करता हूँ पर क्वेश्चन के. वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो तुमको मिलेगा वो तुम्हारे पैसे से ज़्यादा अच्छा रहेगा. At this the other withdraw his arm, took out an anna and flung it out to him. तभी दूसरे आदमी, जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैं 3 पैसे चार्ज करता हूँ हर एक क्वेश्चन के और आपको आंसर मिल जाएंगे, तो दूसरा आदमी क्या करता है, अपना आर्म से आना निकालता है और उसके ऊपर फेंकता है. सेइंग आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट. आदमी क्या बोलता है, दूसरा आदमी बोलता है कि मैं तुझे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि तुम रॉन्ग बोल रहे हो तो तुमको ये आना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा. इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़. तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर तुमको मेरा आंसर राइट लगा तो मुझे 5 रुपये दोगे क्या. नो. दूसरा आदमी बोलता है नहीं. और विल यू गिव मी 8 आनास, क्या तुम मुझे 8 आनास दोगे. ऑल राइट प्रोवाइड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग सेड द स्ट्रेंजर. तो दूसरा आदमी बोलते हैं हाँ चलेगा, लेकिन अगर रॉन्ग हो तो तुमको भी 8 आना देना पड़ेगा. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट होने के बाद उन लोग का ये फिक्स हो गया कि जो रॉन्ग बोलेगा उसको 4 आने की जगह पे 8 आना देना होगा. एस्ट्रोलॉजर सेटअप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लीट अ चिरूट. एस्ट्रोलॉजर जो था, जो भविष्यवाणी करता था, वो अपना प्रेयर चालू कर दिया और दूसरा जो आदमी था वो सिगार पीने लगा. चिरूट मतलब सिगार होता है, यहाँ पे दिया हुआ है. एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट. एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स मतलब बोल सकते हैं चेहरे पे कुछ भाव दिखना. ऑफ हिज फेस बाय मैच लाइट के थ्रू, मतलब माचिस का जो लाइट था उसके थ्रू उसने उस आदमी के चेहरे पे भाव देख लिया. देयर वॉज ए पॉज एज कार्स रूटेड ऑन द रोड. वहाँ पे कुछ मतलब रोड पे कुछ रुका. जुटका ड्राइवर, जुटका मतलब हॉर्स, जो घोड़ा गाड़ी वाला ड्राइवर होता है. जुटका ड्राइवर सोर एट इज देयर हॉर्स एंड द बैबल ऑफ क्राउड एगिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ पार्क. मतलब एक ड्राइवर दिखाई दिया एंड द बैबल ऑफ द क्राउड. बैबल मतलब क्राउड का जो भीड़ था. एगिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. पार्क के जो गार्डन था उसके सेमी डार्कनेस को एगिटेट कर रहा था, मतलब उसमें डिस्टर्बिंग क्रिएट कर रहा था. अदर सेट डाउन सकिंग हिज चिरूट. दूसरा आदमी जो है बैठ के अपना चिरूट पी रहा था. पफिंग आउट, हवा बाहर निकल रहा था. सेट देयर रूथलेसली, और आराम से बैठा हुआ था. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. एस्ट्रोलॉजर को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ. हेयर टेक योर आनास बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज. एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम अपना आना ले लो, मुझे चैलेंज नहीं लेना है. इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, मुझे बहुत लेट हो रहा है. ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, और एस्ट्रोलॉजर अपना सामान उठाने लगता है. द अदर हेड हिज रिस्ट एंड सेड. दूसरा आदमी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम बाहर नहीं जा सकते. यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग. हाँ,
यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं जा रहा था तुमने ही मुझे खींच के अंदर किया। एस्ट्रोलॉजर सीव्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस सूप एंड बिकम फैंट। एस्ट्रोलॉजर मतलब धीरे से बोलने लगा। सिर्व इन हिज ग्रिप मतलब एस्ट्रोलॉजर एकदम धीरे शब्द में बोलने लगा और उसका आवाज़ भी एकदम फैंट हो गया था, छोटा हो गया था, मतलब पतला आवाज़ हो गया था। लिव मी टुडे आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मुझे आज छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट दिस पाम इन हिज फेस एंड सेड चैलेंज इज चैलेंज गो ऑन। दूसरा आदमी अपना पाम जो है अपने फेस के थर्स्ट इज पाम इन हिज फेस मतलब सामने जो आदमी है एस्ट्रोलॉजर के मुंह के सामने अपना हाथ करता है और बोलता है चैलेंज तो चैलेंज होता है, आज आपको करना ही होगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड विथ हिज थ्रॉट ड्राइंग अप देयर इज़ ए वोमन। एस्ट्रोलॉजर अपने सूखे हुए गले से मतलब गला सूख जाता है, ऐसे बोलता है वहाँ पे एक औरत है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है जब भी वो अपना सामान पैक करने लगता है तभी एक दूसरा आदमी आता है और वो बोलता है कि क्या तुम एस्ट्रोलॉजर हो? तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है हाँ। तो वो आदमी बोलता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने राइट आंसर दे दिया तो मैं आपको 8 आना दूंगा, अगर तुमने रॉन्ग बोला तो आपको 8 आना देना पड़ेगा, ऐसा उन लोगों में शर्त लगता है। तभी एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, मंत्र बोलने लगता है और जो दूसरा आदमी है वो सिगार पीने लगता है, राइट। तभी एस्ट्रोलॉजर को अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो क्या करता है, उसको पैसा वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो आदमी रहता है वो बोलता है नहीं, पैसा वापस नहीं करना, चैलेंज तो चैलेंज है, आपको आज का ये चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी एस्ट्रोलॉजर बोलता है नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरे घर पे वाइफ है, देयर इज़ अ वुमन। स्टॉप सेट द अदर, दूसरा आदमी बोलता है रुको, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। मुझे बताओ क्या मैं आज के टाइम में जो मैं सर्च कर रहा हूँ उस पर सफल हो जाऊँगा कि नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसको आंसर दे दो और जाओ। उसको आदमी का क्वेश्चन क्या रहता है, आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं सुनना है। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मैं आज के सर्च में सक्सेस हो जाऊँगा कि नहीं। आंसर दिस एंड गो मतलब इसका आंसर दे दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर क्वाइंस, नहीं तो नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं और आपको सभी को जितना तुमने कमाई किया है सब पैसा मुझे देना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकेंटेशन एंड रिप्लाइड, तभी एस्ट्रोलॉजर कुछ मंत्र बोलता है और रिप्लाई करता है, ऑल राइट आई विल स्पीक बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग। लेकिन क्या तुम मुझे रुपए दोगे अगर तुमको लगा कि ये कन्विंसिंग है। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक। अदरवाइज मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, तुमको जो करना है कर लो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, कुछ बार्गेनिंग होने के बाद द अदर एग्रीड, दूसरा एग्री हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। कुछ मतलब ये मतलब उन लोग का बातचीत हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, मुझे 1 रुपया दोगे तो मैं आंसर देता हूँ, अदरवाइज तुमको जो करना है करो। तभी वो दूसरा आदमी जो है एग्री हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, क्या तुम मतलब जान से मतलब मरते मरते बचे हो, एम आई राइट, क्या सही है। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। ए नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर बोलते क्या चाकू तुम्हारे पास से होके गुजरी है। गुड फेलो, ही बेड हिज चेस्ट टू शो द स्केयर, व्हाट एल्स, अच्छी बात है। वो अपना चेस्ट ओपन करता है और अपने जो निशान है, चीर के निशान है छाती पे, जो चीर के निशान दिखाने लगता है। दूसरा बताओ, एंड यू वेयर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन फील्ड, यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, और तुमको किसी ने वेल में धक्का दे दिया था और तुमको मरने के लिए छोड़ दिया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, मैं ज़रूर मर जाता अगर कोई मुझे देखने के लिए आता नहीं तो। एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म बाय इंथुजिज्म, दूसरा आदमी बहुत ऐसा ओवरवेल्म मतलब ओवर एक्साइटिंग होकर बोलता है। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, मैं उसको कब देख सकता हूँ, मैं उसको कब मिल सकता हूँ। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, एंड सो द एस्ट्रोलॉजर बोलता है दूसरी दुनिया में। एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, दूसरी दुनिया में। ही डाइड फॉर मंथ्स अगो इन अ फार ऑफ टाउन, वो 4 महीने पहले ही मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसको नहीं देख सकते। द अदर ग्राउंड ऑन हियरिंग इट,
दूसरा गुस्से में बोलता है द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड, एस्ट्रोलॉजर बोलता है गुरु नायक यू नो माई नेम, तभी एस्ट्रोलॉजर उसका नाम बोलता है गुरु नायक। तो दूसरा आदमी बोलता है यू नो माई नेम, तुम्हें मेरा नाम पता है। द अदर सेड टेकन अ बैक, एज आई नो अदर थिंग्स गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। गुरु नानक जितना मैं जानता हूँ तुम ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ इस टाउन, तुम्हारा गांव जो है इस 2 days जर्नी 2 दिन लगता है नॉर्थ साइड में जाने के लिए। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर घर से तुम बाहर गए तो तुमको और डेंजर फेस करना पड़ेगा। ही टूक आउट ए पिंच ऑफ स्कैर्ड एस एंड हेल्ड इट टू हिम, तभी एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं और मतलब भभूत निकालते हैं एंड उसके हाथ में रखते हैं। रब इट ऑन योर फॉरहेड एंड गो होम, अपने माथे पे इसको रगड़ लो, घर पे जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, साउथ साइड में वापस मत आना। एंड यू विल लाइव टू बी 100, तुम 100 साल जियोगे। तो यहाँ तक तुम लोगों ने क्या देखा कि जैसे एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं, जब भी एस्ट्रोलॉजर कंडीशन रखता है कि ठीक है मुझे जाने दो, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं बता सकता, आपको दूसरे दिन बताऊंगा। तभी वो जो आदमी क्या बोलता है कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। तभी एस्ट्रोलॉजर बोलता है तुम मुझे 1 रुपया दोगे तो ही मैं बताऊंगा, अदरवाइज़ तुमको जो करना है कर लो। तो वो दूसरा आदमी मान जाता है। तभी एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम मरते मरते बच्चे हो, राइट, तुमको मरने के लिए किसी ने छोड़ दिया था और तुम्हारे पास से चाकू गुजरी हुई है, मतलब तुम्हारे पास से किसी ने चाकू घुमाया है। तो वो दूसरा आदमी बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है हाँ ये एस्ट्रोलॉजर सच बोल रहे हैं, वो अपना छाती खोल के दिखाने लगता है। तभी वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुमको किसी ने कुएं में धक्का दे दिया था और तुमको मरने के लिए छोड़ दिया था। तो आदमी बोलता है हाँ मैं मर ही जाता था, लेकिन अगर कोई मुझे कुएं में देखने आता नहीं तो दूसरा आदमी बहुत खुश हो जाता है। और दूसरा आदमी पूछता है व्हेन शैल आई गेट हिम, वो आदमी को मैं कब मिल सकता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं दूसरी दुनिया में मिल सकते हो, वो 4 महीने पहले ही मर चुका है, अब तुम उसको नहीं देख सकते। गुरु नायक, ऐसा गुरु नायक करके बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलता है। तभी वो आदमी बोलता है तुमको मेरा नाम कैसे पता है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है गुरु नायक मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम्हारा गाँव जो है 2 दिन लगता है जाने के लिए नॉर्थ साइड में, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ो और गांव चले जाओ। और तुम्हारे लाइफ में डेंजर बहुत है, राइट, और तुम्हारे लाइफ में डेंजर बहुत है। इतना बोलने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर है अपने झोली में से, अपने बटुए में से भभूत निकालता है और उसको हाथ में देता है और बोलता है अपने माथे पर रगड़ लो और साउथ साइड में कभी मत आओ, तुम 100 साल जियोगे। इतना अभी इसके आगे वाई शुड आई लिव होम अगेन, मुझे घर वापस जाना चाहिए, क्यों। Other said reflectively, I was only going away now and then to look for him and chalk out his life if I met him. वो बोलता है कि नहीं मैं उसको ढूंढने जाऊंगा और जो मिलेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। He shook his head regretfully. उसने अपना सर घुमाता है, regretfully मतलब गुस्से में। He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. वो मेरे हाथ से बच गया था। I hope at least he died as he deserved. उसको मैं बहुत मारना चाहता हूँ। Other looked gratified to hear it. दूसरा जो है सुन को बहुत, The other looked gratified to hear it. दूसरा मतलब आदमी सुन के बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into bag. तभी टाइम हो जाता है, एस्ट्रोलॉजर अपना सामान जो है पैक करके बैग में डालता है। ग्रीन साफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, ग्रीन साफ्ट को भी रख देता है और उन लोग डार्कनेस में मतलब अंधेरे में चले जाते हैं। द स्ट्रेंजर हैड गॉन इफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। स्ट्रेंजर जो है दूसरा आदमी वो भी चले जाता है बहुत सारे कॉइन देने के बाद। एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे कॉइन देता है। इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, आधी रात बीत गई रहती जब एस्ट्रोलॉजर घर पे जाता है। His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. उसकी वाइफ जो है दरवाजे पर उसका वेट कर रही थी और क्यों लेट हुआ उसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहती थी। He flung the coins at her. वो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, कॉइन्स उसके पास देता है और बोलता है काउंट देम, 1 man gave all that. काउंट कर लो, एक आदमी ने मुझे दिया है। 12.5 annas, she said, counting.
उसकी वाइफ काउंट करती, बोलती वाओ 12.5 आवर्स। सी वॉज एवर्जर, बहुत खुश हो जाती। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं गुड़ खरीद सकती हूँ और नारियल खरीद सकती हूँ टुमारो, कल। चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मेनी डेज नाउ, बच्चे लोग मिठाई के लिए बहुत पूछ रहे थे। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं कुछ अच्छा फूड बना दूंगी, अच्छा स्टफ नाश्ता बना दूंगी। स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि वो आदमी ने मुझे चीट किया है, उसने मुझे रुपए का ये किया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन उसने रुपए नहीं दिए। सी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। उसकी वाइफ उसको देखती है, बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या? नथिंग। एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल, राइट, आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, आफ्टर डिनर खाना खाने के बाद सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड, प्योल मतलब स्ट्रिंग कोट, एक मतलब सीढ़ी जैसा जगह रहता है, वहाँ बैठे थे। डू यू नो अ ग्रेट लॉर्ड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुमको मालूम है एक बहुत बड़ा वजन मेरे सर से आज गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर, आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर, मुझे लगा कि मेरे हाथ से किसी का खून हो चुका है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रन अवे फ्रॉम होम सेटल्ड हियर, इसीलिए मैं बहुत दूर आ गया था अपने घर से और यहाँ पे सेटल हो गया और तुमसे शादी कर लिया। ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है। सी गास्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम, क्या तुमने कोशिश की? सी गास्प्ड, जोर से बोलती है उसकी वाइफ, यू ट्राइड टू किल हिम, क्या तुमने उसको मारने की कोशिश की थी? यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज सिली यंगस्टर वी ड्रैंक गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बर्डली वन डे। हाँ, एक दिन मैं गाँव में जब मैं एकदम जवान था, मैंने दारू बहुत पी ली थी और मैंने झगड़ा बहुत किया था। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ? टाइम टू स्लीप, चलो सोने का टाइम हो गया। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ एंड द प्योल, वो अपना ऐसे बोलते हुए जम्भाई लेता है और अपने हाथों को स्ट्रेच करता है। इज दिस क्लियर? तो ये पूरे पैराग्राफ में आपने को क्या देखना मिलता है, जब वो आदमी जो रहता है, अदर आदमी, दूसरा आदमी, जब उसको बोलता है कि हाँ तुमको जिस आदमी ने धक्का दिया था उसको उसकी मौत मरनी ही चाहिए, तभी दूसरा तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है हाँ उसको मौत होनी चाहिए, तब दूसरा आदमी बोलता है हाँ सही बात है। ऐसा बोल के जब वो आदमी चले जाता है और उसको जितने पैसे थे वो दे देता है। एस्ट्रोलॉजर भी क्या करता है, कॉइन इकट्ठा करता है और घर पे जाता है। वाइफ उसका वेट करती रहती है, आधी रात बीत जाती है, वाइफ उससे एक्सप्लेनेशन पूछती है इतना लेट क्यों हुआ, तो एस्ट्रोलॉजर उसको कॉइन देता है, बोलता है कि काउंट कर लो, एक आदमी ने मुझे दिया है। तो 12 आना कॉइन रहता है, 12 आना 12, हाँ 12 एंड 12.5 आना कॉइन रहता है। तो काउंट करती, बोलती वाओ अब मैं इससे मिठाई खरीदूँगी, अपने बच्चों को खिलाऊँगी। तभी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं उसने मुझे चीट किया है, उसने मुझे 1 रुपये का प्रॉमिस किया था लेकिन उसने 12 आना दिया। तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो, व्हाट इज़ रॉन्ग। उसकी वाइफ पूछती तुम टेंशन में क्यों हो, क्या गलत हुआ? तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। आफ्टर डिनर होने के बाद उन लोग सीढ़ी पे बैठते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर सब बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है आज मेरे साथ क्या हुआ, मुझे लगा था मेरे हाथ से किसी का खून हो गया है, लेकिन वो तो ज़िंदा है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे घर से बहुत लंबे आकर मैं यहाँ पे आपसे शादी करके यहाँ पे रह रहा हूँ। उसकी वाइफ बोलती है क्या तुमने उसको मारा था? तो उसने बोला कि एस्ट्रोलॉजर बोला यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज सिली यंगस्टर, जब मैं जवान था ना मैंने बहुत दारू पी थी और बहुत झगड़ा किया था। चलो जाने दो, अब इसके बारे में क्या सोचना, चलो सोते हैं, ऐसा बोल के स्टोरी ख़त्म होती है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो दूंगा वो करना है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा वीडियोस को बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स यू टू लर्न दिस मीनिंग, सर्जिंग, कॉस्मोस, दहिला,